मानस श्रृंखला में आज का विषय विवाह भाग 2। जब भी सिद्धांतों को जीवन में उतारने की बात आती है तब व्यवहार के कुछ ना कुछ नियम बनाए जाते हैं। समय के साथ इन नियमों में इतना परिवर्तन आ जाता है कि सिद्धांत दिखाई भी नहीं पड़ते। तब हम इनको रूढ़ी मानने लग जाते हैं। व्यवहार में सिद्धांत से ज्यादा रूढ़ियों का महत्व अधिक होता है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण विवाह है। विवाह में कितनी तरह के रीति रिवाज देखे जा सकते हैं। विश्व भर में हर समाज में विवाह एक आवश्यक सामाजिक परंपरा है। हर देश और समाज में इसके विभिन्न रूप बन गए। विवाह की परंपराओं का महत्व इतना अधिक हो गया कि व्यक्ति गौण हो गया। हर लड़के लड़की को ये मालूम है कि बड़े होकर विवाह करना है। लड़की जानती है कि उसे लड़के के साथ रहना है। ये सोच भी रूपांतरित इतना हो गया कि विवाह का मूल भी भूल गए। सिद्धांत पक्ष की चर्चा ही नहीं होती। मैंने अनेक लड़कियों से यह प्रश्न किया है कि तुम विवाह की तैयारी तो कर रही हो, जानती भी हो कि विवाह करना भी है और लड़के के साथ जाना है, पीहर छोड़ना है, अकेले जाना है। जो अब तक सीखा उसमें से बहुत कुछ छोड़ना है, कुछ नया सीख कर जाना है, जीवन से समझौता भी करना है। पर यह सारा क्यों करना है? क्या सोचकर तुम विवाह कर रही हो? जीवन की कौन सी सार्थकता प्राप्त करना चाहती हो? क्या परंपरा मानकर ही विवाह की तैयारी होती है? सबको करना पड़ता है, मुझे भी करना है। इस प्रश्न पर हर एक के चेहरे पर गंभीरता आते देखा। किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया था। दोनों तरफ से अच्छा खानदान देखा जाता है, किंतु खानदान की परिभाषा आज केवल धन से आकी जाती है। संस्कारों की मांग लुप्त हो गई। वैभव की चमक के आगे सब छोटा हो गया। विवाह को इतना नकारात्मक धरातल दे दिया कि व्यापारिक लेन देन में बदल कर रह गया। जीवन की पवित्रता का स्वरूप ही खो गया। लड़कों की बोलियां लगने लग गई जैसे बिकाऊ माल हो। उन्हें निर्जीव पदार्थ मान लिया गया। लड़की के गुण भी महत्वहीन हो गए। यह भी कोई अर्थ नहीं रखता कि वह माँ बाप को छोड़कर आएगी। तलाक हो गया तो उसे ही वापस लौटना पड़ेगा। वही इस घर को स्वरूप देगी, संतान को भी संस्कारवान बनाएगी, लड़के को पूर्णता देगी। लड़का तो उसके बिना ही स्वयं को परिपूर्ण मानकर चलता है। समर्पण नहीं चाहिए उसे। हम कुछ पीछे चलते हैं। जब समाज व्यवस्था ही नहीं थी तब क्या संतान पैदा नहीं होती थी? विवाह शब्द पैदा ही नहीं हुआ था। विवाह और सारे सामाजिक संबंध विकसित समाज व्यवस्था के साथ पैदा हुए। पहले केवल प्रकृति थी, नर था, नारी थी। इनके आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप थे। केवल प्रारब्ध को भोगकर चले जाते थे, अन्य पशुओं की तरह। जीवन में जितने भी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं उनका मूल कारण भाषा है, शब्दावली है। सारे जीवन व्यवहार भाषा पर टिके हैं। भाषा ने ही ज्ञान का स्वरूप धारण किया। पुराने ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान विकसित होता गया। इसी के साथ समाज व्यवस्था बदलती चली गई। इसी व्यवस्था में से विवाह संस्था का जन्म हुआ। मानव मन की चंचलता और व्यवहार की स्वच्छंदता को मर्यादित करने का सूत्रपात हुआ। सृष्टि के नियमों को मानव जीवन में लागू करने के लिए अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए। फिर भी कोई समाज प्रारब्ध को रोक पाने में समर्थ नहीं हो सका। पिछले कर्मों के फल तो हर मानव को भोगने ही पड़ते हैं। विवाह संस्था में इसके परिणाम स्वरूप अनेक व्यवधान भी बने रहते हैं। मानव तो शरीर के स्वरूप का नाम है, जीव का कोई नाम रूप नहीं होता। समाज के नियम कायदों को वह आसानी से नहीं समझ सकता। उसे मानव बनाने की प्रक्रिया लंबी भी है और जटिल भी। आज की विकसित समाज व्यवस्था में, विशेषकर विकसित देशों में तो ये प्रक्रिया ही लुप्त हो गई। उनकी जीवन शैली फिर से आदि मानव की तरह
स्वच्छंद हो गई है। मानव देह रह गया, भीतर जीने वाला मानव नहीं बन पाता। इन्हें गिने दिखाई पड़ते हैं। निजी जीवन को यदि नजदीक से देखा जाए तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे जाएगा। विकास, सुविधाएं और समृद्धि तो है, किंतु निजी जीवन में सभी त्रस्त है। मानवीय संवेदनाएं भूख तक आकर ठहर गई है। सभी एक दूसरे का उपभोग करना चाहते हैं, उसके बाद साथ रहने को भी तैयार नहीं। जिस तेजी से मिलते हैं उसी तेजी से अलग भी हो जाते हैं, साथ ही बदलते जाते हैं। हर बार जीवन को नए सिरे से शुरू करते हैं और आधे रास्ते चलकर बिछुड़ जाते हैं। कहीं कोई दर्द नहीं होता, न किसी को संतानों की चिंता होती है। चिड़िया के बच्चे के पंख आते ही उड़ जाता है। माँ बाप स्वतंत्र हो जाते हैं। वहां केवल भोग संस्कृति होती है। मानव संपूर्ण विकास के बाद फिर उधर की ओर अग्रसर हो रहा है, जबकि केवल मानव ही कर्म कर सकता है, अपना भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। समृद्धि भाग्य या कर्म का लक्ष्य नहीं है, साधन मात्र है। इस भोग संस्कृति को योग में बदलने और भविष्य निर्माण से जोड़ने के लिए केवल एक सूत्र चाहिए, संकल्प। इस संकल्प का नाम ही विवाह पड़ गया। बिना संकल्प के विवाह का स्वरूप टिक ही नहीं सकता। संकल्प भी नर और नारी दोनों का पूरक बनने के लिए हो, स्पर्धा करने के लिए नहीं। इस संकल्प के कारण ही नर नारी में पति पत्नी के भाव जागृत होते हैं। संकल्प टूटते ही फिर से नर और नारी बन जाते हैं। बिना संस्कार के संकल्प करना भी संभव नहीं होता। संकल्प की दिशा तो संस्कार ही तय कर सकते हैं। मात्र संतान पैदा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता नहीं होती। समय के साथ इन संस्कारों के क्षेत्रों का विकास भी हुआ, ज्ञान का, विज्ञान का विकास भी हुआ। संस्कारों की भी विस्तार से व्याख्याएं होने लगी। संस्कार तो सदा ज्ञान के साथ रहे। शुद्ध विज्ञान हर काल में, हर रूप में भौतिक विश्व का अंग ही रहा। ज्ञान और विज्ञान आज पूरक न होकर विरोधाभासी बन गए। ज्ञान भीतर चलता है, विज्ञान बाहर। सृष्टि के नियम दोनों पर एक जैसे लागू होते हैं, फिर भी इतना विरोधाभास आश्चर्यजनक ही है।